नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं एक नई कहानी के साथ द इमेजिनेशन के साथ शुरू करती हूँ इस कहानी को। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसकी माँ के मौत के बाद वो घर के एक बंद कमरे में कैद रही। उसने सिर्फ किताबों को ही अपनी दुनिया बनाई। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, किताबों के साथ इसकी दोस्ती गहरी होती गई। वो अपनी किताबों की दुनिया में ही कैद रहती थी। उसने कभी बाहर का नज़ारा देखा ही नहीं। उसके लिए उसका घर ही उसका सब कुछ था, और उस घर का एक कोना जो उसका कमरा था वो ही उसके लिए पूरी दुनिया थी उसकी। उसके माँ की मौत के बाद उसके दादा दादी ने ही उसे पाला पोसा था। उसके दादा तिरुआदित्य गुंडम रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, और उसकी दादी एक हाउसवाइफ थी, मीरा गुंडू। ये दोनों ही बहुत अच्छे थे। इन दोनों ने ही उसका ख्याल रखा। स्नेहा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। जब वो छोटी थी तो उसके पिता ने उसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि उसके माँ के मौत के बाद उसके पिता को लगा कि मेरी वाइफ की मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ मेरी बेटी है और कोई नहीं। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि गलती उनकी थी, न कि किसी और की। पर वो हर चीज़ के लिए अपनी बेटी को ब्लेम करने लगे और उसे छोड़ दिया उन्होंने बचपन में ही। और उसके दादा दादी ने उसका बहुत ख्याल रखा। वो प्यारी सी बच्ची हमेशा अपने कमरे में रहती थी, क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं थी। उसके दादा दादी उसे बाहर निकालना चाहते थे, बाहर की दुनिया दिखाना चाहते थे, पर उसके पिता ने उसे कभी बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी। वो हमेशा उस घर में रही, जैसे एक पिंजरे में एक पंछी कैद रहता है। हालांकि उसे इसे पता नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी है, या उसके अंदर ये जानने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं हुई थी। वो तो बस अपने पिता का प्यार चाहती थी। एक मासूम सी इच्छा के साथ वो हर रोज़ यही कोशिश करती थी कि उसके पिता एक दिन उससे मिलने आए, उसे गले लगाएं। लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही मिलती थी, और हर निराशा पे एक किताब जो उसके दादा उसे लेकर देते थे, और वो हर किताब को पढ़ती थी। उसके पास किताबों का ढेर हो गया, और उस ढेर में वो हर रोज़ खो जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि सुबह से रात कब हो गई, और वो हर रोज़ किताबों का ढेर उसे नई नई चीज़ें सिखाता था। वो साथ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो अपने आप में सीख गई थी, और ये बहुत ही अलग बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। और ये बात वक्त के साथ उसके पिता ने देखी थी, इसलिए उन्होंने उसे कभी घर से बाहर ही नहीं जाने दिया। उन्हें लगता था कि अगर वो बाहर गई तो वो मारी जाएगी, इसलिए वो डर से उसे बाहर ही नहीं निकालते थे। और उसे लगता था कि उसके पिता उसे प्यार ही नहीं करते। सच क्या है ये किसी को नहीं पता था। उसके पिता एक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे, और वो चाहते थे कि वो अपनी बेटी को ठीक करे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उसे हुआ क्या है, क्योंकि उसकी बेटी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसके जन्म से लेके उसके बड़े होने तक का कोई भी सफ़र उन्होंने कभी तय ही नहीं किया उसके साथ। उसके साथ सिर्फ अगर कोई रहा तो वो है उसके दोस्त। उसके दोस्त जो स्नेहा को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, वीरेंद्र देव कुंडू। ये एक ऐसा शख्स है जिसने स्नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उसके माँ के जाने के बाद, या यूँ कहूँ कि उसके माँ के होने के
साथ साथ उसका ख्याल रखा। जब वो अपनी माँ के कोख में थी तब से वो उस घर में और उसके आसपास घूमते थे, और उसके जाने माँ के मौत के बाद वो स्नेहा के आसपास घूमने लगे। स्नेहा को पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ स्नेहा पावरफुल बनती गई और वो बहुत कुछ देखने, सुनने और जानने लगी। ऐसी चीज़ें जो उसे भी बहुत डरावनी लगती थी, जैसे किसी इंसान के अंदर चल रही हुई बातें कि सामने वाला शख्स क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है। वो अक्सर अपने पिता के अंदर झांकती और सोचती कि क्या उसके पिता उससे प्यार करते हैं या नहीं। कहीं ना कहीं वो इसी वजह से इतनी पावरफुल बनी कि वो लोगों के अंदर झांक सके, और वो झांकती भी थी। और उसने हमेशा चाहा कि वो अपने पिता के फीलिंग्स को समझे। वो कोशिश करती थी कि अपने पिता के अंदर देख सके, लेकिन वो अक्सर अपने पिता की वो आँखों में जब भी वो देखती तो उसे लगता कि जैसे उसके पिता उस पे दया भाव से देख रहे हैं, उसे प्यार नहीं करते, बस एक अजीब से दर्द में है। और वो दर्द उसे देखकर उसके पिता के आंखों में उमड़ आता था, और ये देखकर उसे बहुत दुख होता था। और इसलिए वो अपने पिता से खामोश सी से अपने पिता को बस देखती रहती थी और सोचती थी, मेरी कोई गलती है क्या कि मेरे पिता मुझे देखते ही नहीं हैं ठीक से। उनकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? क्या मैं बहुत बुरी बच्ची हूँ? वो खुद पे सवाल करती थी। पर दूसरी तरफ वो अपने दादा दादी को देखती थी और उन्हें देख वो बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि उसके दादा की आंखों में उसे गर्व दिखता था और साथ में बेबसी भी, कि वो उसे घर के बाहर नहीं ले जा सकते। पहली बार उसे अपने दादा के आंखों में ये देखने को मिला कि वो घर के बाहर जा सकती है और घर के बाहर उसे जाना चाहिए। उसे पहले लगता था कि उसे घर के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, या उसके पापा जैसा चाहते हैं वो वैसा करेगी तो वो अच्छी बच्ची कहलाएगी, इसलिए वो कभी घर के बाहर नहीं गई। उसे लगता था कि घर के बाहर अगर मैं गई तो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो कभी नहीं गई। बचपन से लेकर 8 साल तक वो घर के अंदर ही रही, पर धीरे धीरे उसे घर के बाहर जाने की इच्छा होने लगी। वो देखना चाहती थी कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। वो इमेजिन करने लगती थी कि क्या ज़मीन ऐसी होगी जैसे इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वैसी सख्त, या फिर हरी घास जैसे कविताओं में लिखी हुई है। क्या जुगनू गुन सच में होते हैं? क्या जुगनू शोर मचाते हैं? क्या वो सच में रोशनी की तरह चमकते हैं? वो सोचती रहती कि दुनिया कैसी दिखती है। क्या दुनिया में हर कोई मेरे पापा जैसा खड़ूस होगा, या फिर मेरे दादा दादी जैसा प्यारे अच्छे लोग होंगे? क्या दुनिया में इंसानों के अलावा कोई और भी जीव हो गए? फिर वो सोचती कि किताबों में पढ़ा था कि इस दुनिया में बहुत तरह के अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, किसी की गर्दन लंबी है तो किसी की हाइट छोटी है। हर वैरायटी के जीव मिलते हैं। वो सोचती थी कि क्या मैं उन्हें छू पाऊंगी, क्या उन्हें कभी देख पाऊंगी। उसे देखने की इच्छा होने लगती थी। वो हर पल इमेजिन करने लगती थी कि वो जब बाहर जाएगी तब क्या करेगी। क्या वो धूप के साथ खेलेगी? हाँ, वो धूप के साथ खेलेगी। वो सोचती थी कि धूप के साथ खेलना कैसा होगा।
क्योंकि वो जब अपने कमरे में रहती थी तो जब धूप की किरणें, सूरज की किरणें जब उसके कमरे में आती थी तो वो उस किरणों के सामने खड़ी हो जाती थी और वो अपनी परछाई को देख बहुत खुश होती थी। और फिर रोशनी के साथ वो नाचने लगती थी और नाचते नाचते वो धूप के साथ खेलती थी। वो हमेशा अतरंगी तरीके से हाथों को लहराती थी ताकि देखने में वो इतना खूबसूरत आकार बनाए कि वो उसमें खुश हो जाती थी। वो खुद के साथ इतना खेलती थी और उस धूप के साथ कि उसे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से रात हो गई। जब शाम ढलती और सूरज डूब जाता तब वो उदास हो जाती, लेकिन चांदनी रात में वो फिर खिल उठती होती। जब चांद की रोशनी उसे दिखती थी तो वो सोचती थी कितना खूबसूरत है ये चांद, कितना सुंदर है। सूरज को तो देखा जा सकता है पर सुबह और शाम, पर चांद को तो जितना निहारो उतना कम है। वो बहुत खुश हो जाती थी जब पूरा चांद निकलता था। उसके मासूम से दिल पर जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। वो सोचती रहती, क्या चांद हर जगह ऐसा ही दिखता है या फिर मेरे ही घर पे चांद ऐसा दिख रहा है? क्या उनके घर में भी चांद वैसा ही दिखता होगा जैसे मेरे घर में दिखता है? क्या चांद सच में इतना सुंदर होता है? क्या चांद पे जाना आसान है? वो सोच में पड़ जाती, फिर किताबों को पढ़ती। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो बहुत किताबें पढ़ती और धीरे धीरे उसने अपनी किताबों के साथ बहुत गहरी दोस्ती की। हर सवाल का जवाब उसने किताबों में ढूंढना शुरू किया और उसे धीरे धीरे हर सवाल का जवाब मिलता गया। वो चांद और सूरज के साथ खेलती रहती। उसे पता नहीं चलता कि मौसम कितने बदल गए और हर मौसम में वो खिल उठती थी, कभी बारिश के साथ तो कभी ठंड की सर्द रातों के साथ। कभी वो सोचती कि किसी रात उसके पिता उसके पास आए और उसे लोरी गाकर सुनाए, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, पर फिर भी वो ऐसा चाहती थी। उसके सपने बड़े होते गए। वो धीरे धीरे 10 साल की हो गई। 10 साल का इतना बड़ा वक्त कैसे निकल गया उसे भी नहीं पता चला, लेकिन इस सब के साथ वो बहुत कुछ में माहिर हो गई। उसके दादा जो कि एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया। वो लड़ने में माहिर हुई। उसके दादी ने उसे घर का खाना बनाना सिखाया। वो खाना बनाने में माहिर हुई। इसके अलावा उसने अपने दिमाग को तेज़ किया। बहुत कुछ हासिल किया उसने खुद में। उसने कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसे पता था कि स्कूल जैसा भी कुछ होता है। हालांकि उसे पूरी तरीके से इस बात पे यकीन नहीं था कि स्कूल जैसा भी कुछ होता है, क्योंकि उसने कभी इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि स्कूल की बातें तो सिर्फ उसके दादा और दादी के मुंह से ही उसने सुना था, जिन्होंने कहा कि उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके दादा कहते हैं, उसके लिए मैंने इतनी किताबें तो ला रखी हैं, वो पढ़ तो रही है। जिस पर उसकी दादी बहस कर बैठती कि किताबों से क्या होता है, डिग्री भी तो चाहिए, जीवन में उसे कुछ और भी तो करना होगा। बाहर अब तक नहीं गई है, बाहर की दुनिया भी तो उसे देखनी है। जिस पर दादा की ऐसी बातें और दादी की ऐसी बातों को सुन वो सोचती थी कि सच में क्या मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी। एक दिन बड़ी हिम्मत कर वो अपने घर से बाहर निकल गई। पहली बार वो घर से बाहर निकली और वो सोच में पड़ गई कि बाहर की दुनिया इतनी खाली है। रात का वक्त था। सर्द रातों में जब वो नंगे पैर घर से बाहर निकली तो वो सबसे पहले अपने बागीचे पे निकली।
बागीचे में, जहाँ पे उसे कभी जाने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि उसने हमेशा खुद को एक बंद कमरे में पाया। ऐसा नहीं था कि उसके पिता ने उसे बंद कमरे में कैद रखा था, और ऐसा भी नहीं था कि उसके दादा दादी ने ऐसा कुछ चाहा था। बस बात इतनी सी थी कि उसके पापा के दोस्त यानी कि वीरेंद्र देव, वो हमेशा उससे मिलने तो आते थे और उससे सिर्फ एक ही बात कहते थे कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि तुम घर से बाहर निकलो, क्योंकि अगर तुम बाहर निकली तो वो कभी तुमसे मिलने नहीं आएंगे। इसी वजह से वो कभी घर से बाहर नहीं निकली। अपने पिता के दोस्त के कहे हुए शब्द उसके दिल में ऐसे घर कर बैठे थे कि उसने जीवन में कभी घर की दहलीज नहीं लांघी। उसे पता ही नहीं कि दुनिया कैसी है, इसलिए वो दुनिया को जानने के लिए घर के बाहर कदम निकाल दिया उसने। लेकिन जब वो जा रही थी तब भी वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं मेरे पिता को पता चला और वो मुझसे मिलने नहीं आए तो क्या होगा। हालांकि वो ये भी जानती थी कि वो इतने वर्षों में नहीं आए मुझसे मिलने, तो अब क्या आएंगे। पर फिर भी उसे उम्मीद थी, मासूम दिल पर बस एक ख्वाहिश थी कि दुनिया को देखना है, कभी दुनिया को भी छू कर जानना है। उसे खुद के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता था। उसे इतना पता था कि उसके पिता कौन है, उसका घर कैसा है, उसके घर का कोना कैसा है, सब कुछ उसे पता था। इसके अलावा उसे खुद के बारे में और कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो एक ख़ास बच्ची है, ये सिर्फ वीरेंद्र को पता था। वीरेंद्र देव हमेशा स्नेहा को लेकर बहुत अलग तरह से चल रहे थे। वो अपने काम के अलावा भी स्नेहा पे हर वक्त नज़र रखते थे, और ये बात कहीं ना कहीं उसके दादा दादी को भी पता थी, और इसलिए वो इस बारे में अपने बेटे को बताने की कोशिश करते थे। लेकिन वो उसका बेटा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए वो हार मानकर खुद ही स्नेहा का ख्याल रखने लगे और सोचने लगे कि इसे रोका तो नहीं जा सकता घर आने से, लेकिन अपनी पोती को तो अपने पास रखा जा सकता है और उसका ख्याल रखा जा सकता है। इसलिए वो पूरी कोशिश करते थे कि वो उसका ख्याल रखें, और उन्होंने बहुत अच्छे से स्नेहा का ख्याल भी रखा। स्नेहा बड़ी होती गई और हालात बदलते गए। हालात के साथ साथ स्नेहा की सोच भी बदलती गई, और एक दिन 10 साल के होते ही स्नेहा घर से पहली बार कदम बाहर उसने निकाला। जैसे वो उसने बाहर कदम निकाला, उसे सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो है हरी घास की खुशबू और उसका एहसास। उसने तुरंत खुद को ज़मीन पर लेटा दिया और ज़मीन पर लेटकर हरी घास की खुशबू लेने लगी। उसे पहली बार पता चला कि घास की कोई खुशबू ही नहीं होती है, और जो होती भी है तो वो थोड़ी सी, और ये किसी काम की नहीं। पर हाँ, इस घास की नरम चादर में सोने को बहुत मन करता है। ये पहली बार स्नेहा ने महसूस किया कि घास कितना नरम है और ये कितना खूबसूरत भी। वो अपने पैरों को लहराने लगी, घास पर उठकर चलने लगी। पहले चलते चलते फिर वो भागने लगी, और भागते भागते वो सोचने लगी कि घर के बाहर का नज़ारा कैसा होगा। जब ये नज़ारा इतना सुंदर और इतना मुलायम, इतना अच्छा है, तो घर के बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। वो दहलीज पार करने के बारे में सोच ही रही थी कि अंकल की कही हुई बात उसके दिमाग में घूमने लगी, और वो सोच में पड़ गई कि क्या मैं दहलीज के बाहर कदम निकालना चाहिए या नहीं।
वो इस सोच में डूबी हुई थी। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।